Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as daily use sentences so that you can practice and you can become fluent in English as well. Okay, so now let's begin the topic. The first topic would be was it necessary उसके बाद to verb की first form plus object. Okay, ज़रूरी था। जैसे पास्ट में अगर आप कहते हैं क्या वहाँ जाना ज़रूरी था तो कह सकते हैं वाज इट नेसेसरी टू गो देयर। क्या उसे बताना ज़रूरी था? वाज इट नेसेसरी टू टेल हिम। क्या रमेश को बुलाना ज़रूरी था? वाज इट नेसेसरी टू इनवाइट रमेश। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी नाउ आई गॉट इट। उसके बाद डब्ल्यू इज फैमिली, उसके बाद सेंटेंस। डब्ल्यू इज फैमिली में जो भी होगा हाउ या फिर व्हाट वाई जो भी आएगा आप रख सकते हैं। ओके जैसे इसका हिंदी सेंस कुछ इस तरह से होता है अब मैं समझ गया या फिर अब मुझे समझ आया। उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे अब मुझे समझ आया कि वह क्यों रो रहा था तो कह सकते हैं नाउ आई गॉट इट व्हाई ही वाज क्राइंग। ओके अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों हंस रहे थे। नाउ आई गॉट इट व्हाई यू आर लाफिंग। ओके और थर्ड वन है अब मुझे समझ आया कि तुम क्या बोल रहे थे। नाउ आई गॉट इट व्हाट यू आर टॉकिंग या फिर व्हाट यू आर सेइंग कह सकते। अगला टॉपिक सेम ही है लेकिन इसे हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। जैसे इज़ इट नेसेसरी उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप कहते हैं क्या वहाँ जाना ज़रूरी है। इज़ इट नेसेसरी टू गो देयर। क्या उसे बताना ज़रूरी है। इज़ इट नेसेसरी टू टेल हिम। क्या रमेश को बुलाना ज़रूरी है। इज़ इट नेसेसरी टू इन्वाइट रमेश। ओके ऑलराइट तो हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट का मतलब होता है मानो या मत मानो। मतलब चीज़ें फैक्ट है चाहे आप मानो या मत मानो उस जगह पे हम बिलीव इट और नॉट को यूज़ करते हैं। उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। जैसे मानो या ना मानो तुम पागल हो। बिलीव इट और नॉट यू आर मैड। मानो या ना मानो वह नहीं आएगा। बिलीव इट और नॉट ही विल नॉट कम। मानो या ना मानो वह नहीं बताएगी। बिलीव इट और नॉट शी विल नॉट टेल यू कह सकते हैं या फिर शी विल नॉट टेल। ओके द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक मतलब होता है गलती से भी। उस जगह पे हम कहते हैं इवन मतलब यहाँ तक कि बाय मिस्टेक मतलब गलती से। ऑलराइट जैसे गलती से भी यहाँ मत आना। डोंट कम हेयर इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी उसे मत बुलाना। डोंट कॉल हिम इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मत दौड़ो। डोंट रन इवन बाय मिस्टेक। अगला टॉपिक है सब्जेक्ट इज़ एम आर या फिर पास्ट में वाज वर। आप चाहें तो फ्यूचर में विल बी को यूज़ कर सकते हैं। ओके उसके बाद बिजी उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप कहते हैं मैं खेलने में व्यस्त हूँ तो आप कह सकते हैं आई एम बिजी प्लेइंग। यहाँ पे इन नहीं लगाएंगे। ओके इन लगाना गलत होता है। सेकंड है यहाँ पे तुम लिखने में व्यस्त हो तो कह सकते हैं यू आर बिजी राइटिंग। तुम लिखने में व्यस्त थे तो कह सकते हैं यू आर बिजी राइटिंग। तुम लिखने में व्यस्त रहोगे तो कह सकते हैं यू विल बी बिजी राइटिंग। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ऑलराइट थर्ड है यहाँ पे हम पढ़ने में व्यस्त हैं। वी आर बिजी रीडिंग। अगला टॉपिक है हाउ अबाउट उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो आप सिंपली हाउ अबाउट उस नॉन को या फिर ऑब्जेक्ट जो भी होगा दिखा सकते हैं। इसका मतलब होता है क्या ख्याल है। कई बार हमें इस तरह से भी कहना पड़ता है जैसे क्या ख्याल है वहाँ जाने का। हम कहते हैं कि वहाँ जाने के बारे में क्या सोचते हो मतलब कैसा रहेगा वहाँ जाना। उस जगह पे हम हाउ अबाउट को यूज़ करते हैं। जैसे हाउ अबाउट गोइंग देयर मतलब वहाँ जाना कैसा रहेगा या फिर क्या ख्याल है वहाँ जाने का। सेकेंड सेंटेंस है यहाँ पे क्या ख्याल है उससे मिलने का। हाउ अबाउट मीटिंग हिम। क्या ख्याल है यहाँ रुकने का। हाउ अबाउट स्टेइंग हियर। ओके और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला टॉपिक है हाउ डू आई से दैट उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं कैसे कहूँ। ओके उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा रख सकते हैं। कैसे कहूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ। हाउ डू आई से दैट आई एम नॉट गोइंग। कैसे कहूँ कि उसने मुझे मारा। हाउ डू आई से दैट ही स्लैप्ड मी। कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया हूँ। हाउ डू आई से दैट आई हैव फेल्ड। ओके अगले टॉपिक और बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नथिंग ड्यूड। नथिंग ड्यूड इसके बाद जो भी सेंटेंस होगा रख सकते हैं। कुछ नहीं यार क्या होता है कई बार हमें आम बोलचाल में इस तरह से भी बोलना पड़ता है। जैसे कुछ नहीं यार मैं ठीक हूँ। नथिंग ड्यूड आई एम फाइन। कुछ नहीं यार वह नहीं आ रहा है। नथिंग ड्यूड ही इज़ नॉट कमिंग। कुछ नहीं यार मेरा मन नहीं है। नथिंग ड्यूड आई एम नॉट इन अ मूड। आई एम नॉट इन अ मूड। अगला टॉपिक है डोंट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मी। ओके जैसे मेरे सामने मत हंसो।
डोंट लाफ इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मत बोलो। डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मत गाओ। डोंट सिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अगला टॉपिक है कंसीडर इट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब समझो। कई बार क्या होता है हमें इस तरह से कहना पड़ता है, जैसे समझो हो गया तो कह सकते हैं कंसीडर इट डन, मतलब कि आपको विचार ऐसा करना है कि जैसे कि हो गया, चाहे हो या ना हो, लेकिन कई बार हमें ऐसे बोलना पड़ता है, राइट। समझो हो गया, समझो बोल दिया, समझो कर दिया, उस जगह पे हम ऐसे यूज़ करते हैं कंसीडर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, समझो चला गया, कंसीडर इट गॉन। समझो बोल दिया, कंसीडर इट स्पोकन। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इट इज़ या फिर वॉज, यहाँ पे विल भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट। माई, योर, हिज, उसके बाद ड्यूटी, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कर्तव्य है। जैसे तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है, इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू, उसे बुलाना हमारा कर्तव्य है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कॉल हिम, सच बोलना तुम्हारा कर्तव्य है, इट इज़ योर ड्यूटी टू स्पीक ट्रूथ। अगला टॉपिक है सब्जेक्ट इज एम आर या फिर वॉज वर हो सकता है, क्यों नहीं। नॉट वर्थ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लायक नहीं है। जैसे यह खाना खाने के लायक नहीं है, दिस फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग, वह पानी पीने के लायक नहीं है, दैट वाटर इज़ नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, यह खेल खेलने का लायक नहीं है, दिस गेम इज़ नॉट वर्थ प्लेइंग। अगला टॉपिक है हेयर इज़, उसके बाद योर, हिज, माई, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट का रख सकते हैं। यहाँ पे वाज भी हो सकता है, ऑलराइट। जैसे ये रहा आपका मोबाइल तो कह सकते हैं हे इज़ योर मोबाइल, ये रही मेरी गाड़ी, हे इज़ माई बाइक, ये रहा तुम्हारा घर, हे इज़ योर हाउस। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ, उसके बाद जो भी नॉन होगा रखेंगे, उसके बाद यू आर। जैसे कैसा, कई बार क्या होता है हमें इस तरह से कहना पड़ता है, जैसे कैसा भाई है तू, कैसा बहन है तू, इस तरह से हम कहते हैं, राइट। कैसा भाई है तू, कैसी बहन है तू, कैसा दोस्त है तू, उस जगह पे आप व्हाट काइंड ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ब्रदर यू आर, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टर यू आर, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड यू आर। ओके, इस तरह से आप कह सकते हैं। अगला टॉपिक है डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर का मतलब होता है यहाँ वहाँ। ओके, कई बार क्या होता है आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे यहाँ वहाँ मत थूको, यहाँ वहाँ मत जाओ, उस जगह पे आपको हेयर एंड देयर को यूज़ करना चाहिए। डोंट स्पीड हेयर एंड देयर, मतलब यहाँ वहाँ मत थूको। स्पीड का मतलब होता है थूकना। यहाँ वहाँ मत जाओ, डोंट गो हेयर एंड देयर, डोंट गो हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ मत जाओ। यहाँ वहाँ मत बैठो, डोंट सिट हेयर एंड देयर, डोंट सिट हेयर एंड देयर। अगला टॉपिक है फील फ्री, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बेझिझक। कई बार क्या होता है आप इस तरह से कह सकते हैं, बेझिझक उसे बता दो, बेझिझक यहाँ आओ, बेझिझक वहाँ जाओ, उस जगह पे आपको फील फ्री टू को यूज़ करना। ओके, फील फ्री टू टेल हिम, बेझिझक उसे बता दो, बेझिझक यहाँ आओ, फील फ्री टू कम हेयर, बेझिझक वहाँ जाओ, फील फ्री टू गो देयर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सब्जेक्ट इज एम आर यूज टू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आदत होना या फिर लत होना, उस जगह पे हम यूज टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे उसे बोलने की आदत है, ही इज़ यूज टू स्पीकिंग, हमें नाचने की आदत है, वी आर यूज टू डांसिंग, मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम यूज टू रीडिंग, पढ़ने की आदत है तो रीडिंग, पढ़ाने की आदत है तो टीचिंग हो जाएगा। ओके, एक बात और मैं कहूँगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यूज टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आए, हो सकता है ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे कि मुझे तुम्हारी आदत है तो मैं कह सकता हूँ आई एम यूज टू यू। ओके, मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू ईट, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगा। ओके, यह पे निर्भर करता है। अगला टॉपिक है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, उसके बाद कोई भी एक सेंटेंस रख सकते हैं। जैसे धीरे धीरे वह सीख रहा है, ग्रेजुअली ही इज़ लर्निंग, धीरे धीरे हम जा रहे हैं, ग्रेजुअली वी आर गोइंग, धीरे धीरे वह बोल रहा है, ग्रेजुअली ही इज स्पीकिंग। अगला टॉपिक है दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का मतलब होता है वही तो, यानी कोई मुद्दे की बात हो रहा हो, कोई टॉपिक की बात कह रहा हो, तो उस जगह पे आप कह सकते हैं दैट्स व्हाट, मतलब वही तो मैं भी कह रहा था, उस जगह पे दैट्स व्हाट को यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दिस इज़ व्हाट, यानी कोई नज़दीक चीज़ों को दिखाने के लिए आप कह सकते हैं यही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब कि कोई चीज़ें थोड़ा नज़दीक में, वही दिस और दैट का जो डिफरेंस होता है दूर के लिए और नज़दीक के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे वही तो मैं कह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वही तो तूने कहा, दैट्स व्हाट यू सेड, वही तो हमने सुना, दैट्स व्हाट वी हर्ड। बहुत ही अच्छा है, इसे भी आप यूज़ करिए। अगला टॉपिक है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है वही जगह तो, या फिर यही जगह तो कि कह सकते हैं आप दिस इज़ वेयर। ऑलराइट, दैट्स वेयर मतलब वही जगह तो, लेकिन इसे भी आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं।
नो डाउट। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वही जगह तो मैं जा रहा हूँ, मतलब वहीं तो ये भी कह सकता हूँ। वहीं तो मतलब ये क्या, प्लेस की बात कर रहा, कोई जगह की बात कर रहा है। ओके, वेयर मतलब कहाँ, तो यहाँ पे जहाँ, राइट, यानी प्लेस की बात कर रहे हैं, उस जगह पे हम दैट्स वेयर को यूज़ करते हैं या फिर दिस इज़ वेयर को। वही जगह तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। वहीं तो वह खेल रहा है, दैट्स वेयर ही इज़ प्लेइंग। वहीं तो तुम नहीं गए, दैट्स वेयर यू डिडंट गो। ऑलराइट, अगला टॉपिक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज मच एज, उसके बाद यू वांट। जैसे जितना चाहो उतना, अगर आप कहते हैं जितना चाहो उतना खेलो, प्ले एज मच एज यू वांट, जितना चाहो उतना बोलो, स्पीक एज मच एज यू वांट, जितना चाहो उतना बात करो, टॉक एज मच एज यू वांट। अगला टॉपिक है जस्ट वंस, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे बस एक बार। बस एक बार मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, जस्ट वंस आई वॉन्ट टू गो देयर। बस एक बार मुझे बताओ, जस्ट वंस टेल मी। बस एक बार उसे यहाँ बुलाओ, जस्ट वंस कॉल हिम हियर। अगला टॉपिक है इट सीम्स। इट सीम्स उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओके, लगता है। जैसे कई बार हम इस तरह से कहते हैं यह खाली लगता है, इट सीम्स एम्प्टी। यह असंभव लगता है, इट सीम्स इम्पॉसिबल। ओके, ऑलराइट। अगला टॉपिक है सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ज़रूर, अगर आप कहते हैं ज़रूर तुमने उसे बोला होगा, यू मस्ट हैव स्पोकन हिम, यू मस्ट हैव स्पोकन हिम। ज़रूर वह वहाँ गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन देयर। ज़रूर तूने उसे बुलाया होगा, यू मस्ट हैव इन्वाइटेड हिम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप 400 से अधिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।